आप हो जाते हैं तो आचार्य सुखदेव ने कहा कि राजन 5 प्रकार के यज्ञ हमको नित्य करने चाहिए। कितने? 5। पैसा खर्च नहीं होगा उसमें कुछ भी, हम फ्री का इलाज बता रहे हैं आपको जितना भी है। 5 प्रकार के यज्ञ हमको नित्य करने चाहिए। वो कौन कौन से हैं? ध्यान से सुनना। नंबर 1, हमको जब खाना बनाते हैं भोजन, ये तो सभी लोग जानते हैं कि हमें गाय की रोटी निकालनी चाहिए। कौन कौन निकालता है बताना? ईमानदारी, बेईमानी? महफिल में बात बनाने के लिए कभी कभी ऐसे हो जाता है, कोई बात नहीं, सभी लोग अच्छे हैं यहाँ के, तो सब लोग निकालते हैं। सबसे पहले गाय की रोटी और कुत्ते की रोटी को तो सब लोग जानते हैं, पहली गाय की और लास्ट की कुत्ते की। ये दो तो परंपरा में चली आ रही है ना। इसमें 2 यज्ञ तो यही है। 5 यज्ञ बताए थे ना, 5 यज्ञ हमको रोज करने चाहिए। तो उसमें 2 यज्ञ तो ये हैं कि पहली रोटी कुत्ते की और लास्ट की, पहली रोटी गाय की और लास्ट की रोटी कुत्ते की। शास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो पहली रोटी वाली जो गौ माता है उसको पालना चाहिए। गावो विश्वस्य मातरः, गाय हमारी माता है, उसमें सभी देवताओं का वास है। गाय के मूत्र में गंगा जी का वास है और गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास है। अब लक्ष्मी किस किस को चाहिए बताओ? और लक्ष्मी जिसको चाहिए वो गाय पाले। अच्छा, लक्ष्मी चाहिए, गाय पालो, उसकी सेवा करो, प्लस उसका घर में आंगन में चौका लगाओ। लगता है ना, गोबर का चौका लगता है। आजकल तो संगमरमर लग रही भैया, चौका की जगह ही नहीं है गोबर लगाने के लिए कहीं। हैं चौका गोबर लगाएंगे हम, संगमरमर बिछी मारा। ऐसा नहीं, कुछ जगह रखिए जहां गाय के गोबर से लीपा जा सके, उससे वातावरण की शुद्धि होती है, घर की शुद्धि होती है। गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी का वास और मूत्र में गंगा जी का वास। अच्छा, सब लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष, कितने पदार्थ हैं हमारे? 4, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और ये सबको चाहिए, ऐसा कोई नहीं जिसको नहीं चाहिए। गौ माता के चारों पैरों में चारों मोक्ष हैं। कितने पैर हैं गौ माता के? और पदार्थ कितने हैं? 4। तो कितना लाभ है बताओ? अच्छा, अब पहली रोटी गाय की तो गाय का तो हो गया ये सिस्टम। अब लास्ट की रोटी कुत्ते की। तो अब कुत्ते को खिलाने के बाद क्या करना है पता है आपको? कुत्ते को केवल रोटी रोटी खिलानी है, वो पालना नहीं है। जिस घर में कुत्ता रहता है उस घर में पूजा व्यर्थ है, उस घर में देवता नहीं आते। ये सत्यता है, शास्त्र कह रहा है, हम नहीं कह रहे। जिस घर में कुत्ता रहता है उस घर में पानी भी पीने का अधिकार नहीं है। सच पूछो तो हम लोग तो नहीं पीते, वैसे भी हम लोगों को तो है ही नहीं। बाकी आप लोगों का सिस्टम तो अलग ही है भाई, क्योंकि आप नहीं पियोगे तो आप क्या कौन पिएगा? हम तो महात्मा चला लेंगे अपनी गाड़ी, आपको तो बाय रिलेटिव संबंध निभाने। तो जिस घर में कुत्ता रहता है कुत्ते को रोटी खिलाइए, सेवा करिए उसकी। एक दिन आता है दीपावली के बाद जो वासोरा बोलते हैं, यहाँ कुछ और बोलते होंगे शायद उसको, एकादशी के दिन जो मनाया जाता है। एकादशी पहले मनाया जाता है, दीपावली के बाद आता है एक पर्व, वासोड़ा बोलते हैं उसको हमारे वृंदावन में। उस दिन कुत्ते की पूजा की जाती है और कुत्ते की पूजा ही की जाती है, लेकिन पाला नहीं जाता। पालना गलत है उसको। तो 2 यज्ञ ये फ्री के हैं आपके, एक गाय की रोटी और एक कुत्ते की रोटी। तीसरा यज्ञ कौन सा है वो भी सुन लीजिए। तीसरा है अग्नि का भोग। जिस अग्नि पे आप भोजन बना रहे हैं उसको भोग लगना चाहिए। अग्नि भी देवता है। आप जो ये पूजा कर्म कर रहे हैं ना, आपका जो संकल्प बोला जाता है पूजा में, तो पूजा में संकल्प क्या है? आजकल भी लोग संकल्प लेते हैं ना कि हमारा ये महाराज संकल्प है, हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं खाएंगे, हम ये, मतलब जो भी अनेक प्रकार के संकल्प होते हैं। संकल्प तो किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो पूजा का जो संकल्प होता है, तो आप जो ये नित्य पूजा कर रहे हैं
इस पूजा में जो संकल्प की महिमा है वो राजा बलि के प्रसंग में भी आती है आगे। संकल्प की महिमा यह है कि हमने इस तिथि में, इस नक्षत्र में, इस करण में, इस दिन, इस महीने में हमने ये पूजा की। गोत्र भी आता है, नाम भी आता है कि नहीं? सब आता है उसमें। कहने का मतलब चिट्ठी की तरह है। चिट्ठी पे जब तक एड्रेस नहीं होगा तब तक चिट्ठी डस्टबिन के डिब्बे में ही पड़ी रहेगी, और एड्रेस होगा तो वो लक्ष्य तक पहुंच जाएगी। क्यों जी? अब तो चिट्ठी बंद हो गई, अब तो भाई बस 1 मिनट में निकालो और लगाओ, नंबर होगी कवर। अब तो चिट्ठी पोस्ट ही नहीं दिखाई देती। तो संकल्प हमारा एक पूजा का परिचय है, ये पूरा पावरफुल संकल्प है। और संकल्प, अब पूजा तो हमने कर ली, अब यहां से जाने के बाद जब हम बैकुंठ जाते हैं, हमारा शरीर पूरा हो जाता है, तो वहां जाकर के जब कोई निर्णय लिया जाता है कि इनकी किताब खोलो, इन्होंने क्या किया है, खुलता है ना। तो जब किताब खोली जाती है तो उसमें पार्षद लोग भगवान के बताते हैं कि महाराज इन्होंने ये कर्म किया है पूरा। तो भगवान पूछते हैं इसकी भाई कर्म किया है तो इसकी, जैसे कि हमारे यहाँ के कोर्ट भी गवाही मांगते हैं आजकल हर काम की, कोई बात फंस जाए तो गवाह कौन है भाई? तो गवाही वहां भी लगती है। और वहां गवाही किसकी लगती है? मान के चलो आपने ये कर्म जो कर रहे हैं आप, ये जो पूरा, अब आप जब वहां जाकर के हिसाब किताब होगा, जो भी जाते हैं सबका हिसाब किताब होना है, तो वहां गवाही कौन देगा इसकी? आप गवाही अपने आप तो तुम्हारी मानी नहीं जाएगी, अपने आप किसी की गवाही नहीं मानी जाती। हर चोर चोरी करने के बाद यही कहता है कि मैं चोर, क्या कहता है? नहीं हूं। वो तो ये तो कहेगा नहीं मैं चोर हूं। तो गवाही चलती है, तो इसकी गवाही कौन देगा? इसकी गवाही देते हैं हमारे दीपक देव। भो दीप देव स्वरूप, अग्नि गवाही देती है इसकी, तभी तो फेरा में अग्नि, पूजा में दीपक अग्नि, हर जगह अग्नि का महत्व है। अग्नि ही गवाही देती है वहां जाकर के, अग्नि देवता हमारे जाकर के गवाह देते हैं कि हाँ मैंने देखा है।